गुड मॉर्निंग गुजरावाला। आज दूसरा दिन है हमारा, लेट हो गए हैं तो बस जल्दी जल्दी अब हम जो है ना नाश्ता करेंगे और जल्दी जल्दी बस सब निकल रहे हैं। नींद भी हमारी रात को पूरी नहीं हुई। बाकी अब नाश्ता करेंगे फिर आपसे बात करेंगे। हम दोनों होटल से निकले और सड़क पर आके खड़े हो गए क्योंकि हमने लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाना था। तो अभी सुबह 7 बज रहे हैं और यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही। तो एक आखिरकार एक रिक्शा रुका और हम दोनों उसमें बैठे और रिक्शे की तरफ जो है रिक्शा हमारी जॉब की तरफ निकल पड़ा। अब मौसम तो सुबह का बहुत अच्छा था लेकिन हम लोगों की नींद नहीं पूरी हुई। थोड़े आवाज़ार थे, तंग थे और परेशान भी थे क्योंकि हमें बहुत लंबी ड्यूटियां कर रहे हैं। उस हिसाब से हमारी नींद नहीं पूरी हो रही। ये गुजरांवाला का रोड है, ये पुल है, इस तरह का मतलब माहौल है। सारा तो हमने गुजरांवाला नहीं फिरा लेकिन ये सिटी में बस इतना सा ही है कि हम अपने होटल से और अपनी जॉब तक गए हैं। तो वहाँ तक का बस ये कुछ व्यूज़ मैंने लिए हैं। सड़कें, कुछ पुल हैं, कुछ मतलब ठीक है, साफ़ सुथरा है, निज़ाम है। अब सुबह के 7 बज रहे हैं। परेशानी और हैरान करूँ बात यह है कि जितने भी होटल थे 7 बजे जो है ना तकरीबन सब बंद थे। हमें नाश्ता करना था। अब हम देखते फिर होटल कहाँ पे है। फिर ये मौलवी साहब मिले, इन्होंने बताया कि यार थोड़ा सा आप आगे जाओगे आपको यहाँ पे होटल मिलेगा। हम लोग चल पड़े। लेकिन एक बहुत अजीब बात है, वो ये है कि सुबह के टाइम होटलों का खुलना बंद है लेकिन होटल जो है सब बंद है। एक होटल हमें ये मिला, हम यहाँ पर आए, हमने पूछा भाई क्या है, उन्होंने कहा अंडा और पराठा है सिर्फ। हमने कहा चलो भाई जब है नाश्ता करना ही यही ऑप्शन है तो फिर हम अंडा पराठा आ गया और हमने जो है ना अल्लाह का नाम लिया और साथ चाय मंगवाई और गुजरांवाला के अंदर बैठ के अंडा पराठा और चाय पहला हमारा लाइफ एक्सपीरियंस था, किया अल्लाह का नाम लेके। फिर हम वहाँ से जो है निकल पड़े। अपनी शॉप हमारी पास ही थी और शॉप के अंदर अभी इंटर होने से पहले ही औरतों का हजूम पहले हमसे पहले ही खड़ा था वहाँ पे। अल्लाह का नाम लेके हमने अपनी शॉप का आगाज़ किया और कस्टमर की जो है बारिश हम पर हुई। और ये देखें आगे। अच्छा भाई, आपको मॉर्निंग की रूटीन दिखाई, सेल दिखाई। अभी हमारी रूटीन देखें, गुजरांवाला की रूटीन देखें। और गुजरांवाला की जो लाइफ है ना वो बड़ी मुश्किल है। मैंने जजमेंट जो की है, सुबह 7 बजे तक हमें नाश्ता नहीं मिला। अभी ये सीन है कि सुबह 7 बजे के हम आए हुए हैं, 1 डेढ़ का टाइम हो गया है। अब हमें आगे छुट्टी मिली, 17 घंटे हमने ड्यूटी की है। अब हम बाहर आए हैं रोड के ऊपर। पहले हमने क्रीम ऊपर देखा, ना यहाँ पे क्रीम ऊपर चलती ना बाइक। एक क्रीम पे गाड़ी आ रही, दूसरा हमें 1 घंटा वेट कराया, वो भी जो है ना नहीं आई। उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट कोई नहीं चल रही है। अब ऐसे है कि हम थके हुए, जाहिर सी बात, हमने बड़ी लंबी ड्यूटी की है। हमारी जॉब से जो हमारा होटल है वो तकरीबन 2 किलोमीटर है। अब मजबूरन हम पैदल चल के जा रहे हैं। लेकिन डेवलप सिटी है, मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। या इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता या इनकी ज़रूरत में नहीं है। पर हम लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हर फैसिलिटीज़ ही है। तो बाकी अब जा रहे हैं रास्ते में। ये रास्ता है, रास्ता भी ऐसा ही है। डर लग रहा है हमें कि कोई चोर चोरी ना पड़ जाए। अनजान रोड है, अनजान रास्ता है, अनजान इलाका है। तो अभी देखते हैं अभी कितना, तकरीबन हमें हो गए हैं 15 मिनट चलते हुए। तो अब देखते हैं हमारे साथ आगे तक क्या बनता है। हम बड़ी मुश्किल से अपने होटल रचना पहुंचे हैं। अब रास्ते में हुआ यूँ कि थोड़ा सा हम आगे चले। आगे चलने के बाद हमें एक रिक्शा मिला, उसने हम पे तरस खा के हमें बिठाया। थोड़ी सी आगे गए हैं तो एक पुल के पास हमें उतार दे कि हम मेरा यहाँ तक रूट है, चलें। उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसने हमें बिठाया। उसके आगे फिर हम बैठेंगे रिक्शे में और अपनी मंजिल पहुँचे। अब यहाँ रचना पे देखें, इस होटल के अंदर रेनोवेशन हो रही है, ठीक है। अब हमारा होटल भी हमें बुक हुआ कंपनी की तरफ से, हमने जाना ही था, ठीक है, हमारी मजबूरी थी। लेकिन रेनोवेशन हो रही है और हमें जो एंट्रेंस का रास्ता है ना वो नीचे पार्किंग की तरफ से मिल रहा है। और इसकी ये कंडीशन देखें, यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है। मतलब जो भी है, अगर आपका होटल रेनोवेट हो रहा है
ठीक है, लेकिन कस्टमर को तो प्रोटोकॉल देना। अब हम आए हैं, कल हम सुबह भी 7 बजे जब गए हैं इनकी रिसेप्शन बंद थी, तो हमने इनसे बात करनी थी नाश्ते की, लेकिन हम नहीं कर पाए, हम लेट हो रहे थे। अभी भी हम आए हैं तो इनकी रिसेप्शन जो है वो क्लोज़ थी। तो मैं थका हुआ था, मैंने कहा चलो यार चलें, लेकिन अरशद भाई ने कहा नहीं, मैं इससे बात करके ही जाऊंगा। काफ़ी हम अरशद भाई ने दरवाज़ा खटकाया लेकिन कोई रिस्पांस जो है हमें नहीं मिला। तो मैंने कहा बार बार किया चलें चलें, लेकिन अरशद भाई थोड़ा गुस्से में थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं इससे बात करके ही जाऊंगा। इसके बाद जो है अरशद भाई गार्ड जो हमें एंट्रेंस पे मिला था उसे ढूंढने चले गए कि उसे पूछूंगा कि ये आखिर यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ है कहाँ पर। तो अब ये इस कंडीशन में, ये कंडीशन देखें कि यहाँ पे ये सामान इसी तरह फेंका हुआ है। चलो ठीक है, अगर आप रेनोवेट ही कर रहे हो तो आप बंद कर दो ना, कस्टमर्स के लिए दो। फिर थोड़ी देर बाद जो है हमने तलाश करने के बाद हमें गार्ड साहब नज़र आए और मैंने अपना अरशद भाई को बताया कि यार वो सामने बैठा हुआ है। अरशद भाई गए हैं गुस्से में, जाके उससे बात करने के इरादे से मैंने समझाया चलो यार छोड़ो, उस बेचारे का क्या कसूर है, उससे पूछ लो उसके मैनेजमेंट का नंबर क्या है। चले जा रहे हैं, इसके बाद उनसे उनका नंबर लिया है और फिर हमने उन्हें कॉल की है कि यार हमें सर्विस जो है प्रोवाइड करें। लेकिन इस इरादे से हमने कॉल की, लेकिन उन जनाब ने कॉल ही नहीं उठाई कि वो सो गए हैं। फिर हमने कहा यार हम थके हुए हैं, दफ़ा मारो, चलो हम होटल की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लिफ्ट में बैठे हैं और ये इस पे लिखा होता है लेबर के लिए जो है चलना जाना मना है और इसके 5,000 रुपये जुर्माना है। चलो भाई, लेबर को वैसे अगर लेबर के लिए भी हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो खैर, ये लेबर उनकी जो स्टाफ यहाँ का होटल का स्टाफ है उनके लिए लिखा हुआ था इन्होंने कि लेबर के लिए जो है लिफ्ट मना है। लेकिन इतना बड़ा लिख के नहीं लगाना चाहिए कि जो कस्टमर्स भी आ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं कि भाई लेबर के लिए मना है। तुमने अगर अपनी लेबर को बताना है तो उन्हें तो वैसे बता दो कि आपने लिफ्ट नहीं यूज़ करनी, वहाँ पे लिखने का क्या तुक बनता है। चलो खैर, हमें से क्या लगे, हमने अपने रूम में जाने का फ़ैसला किया। हमने कहा यार अल्लाह का नाम लेके चलते हैं भाई। खैर, थके भी हुए थे, आवाज़ार भी थे। लिफ्ट से निकलने के बाद ये रेनोवेशन देखें, टोटल हर जगह पे रेनोवेट हो रही है, सामान पड़ा हुआ है। खैर, अब अरशद भाई कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत बंगला लग रहा है। अब इस होटल में कोई बंदा नहीं है, इतना बड़ा होटल है, सिर्फ हम 2 लोग हैं। लेकिन अरशद भाई कह रहे हैं यार अच्छा यार आप आगे, वरना जो है मेरा दिल नहीं लगना था, खौफ आना था। मैं अरशद भाई कह रहा हूँ यार शुक्र है आप आ गए हो, हम दोनों एक दूसरे का सहारा है इस पूरे होटल में। मतलब हॉरर मूवी वाला सीन है, कोई बंदा नहीं है, कोई मैनेजमेंट का बंदा नहीं है, हम दोनों ही है। बहरहाल अब हमने लाइट ऑन की है, कमरा इनका अंदर से अच्छा है, सफाई वगैरह इन्होंने कर दी थी हमारी, और एसी इनका बहुत फिट है। ठीक है, लेकिन अब हम कल सुबह जाएंगे और अपने ब्रेकफास्ट की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।